कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और चारों तरफ से दिल्ली में एंट्री के लिए जोर आजमाइश की जा रही है। किसानों की इसी कोशिश को देखते हुए सिंघू और टिकरी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का हुजूम दिल्ली में दाखिले को लेकर बेताब है। यही वजह है कि यहां भी पुलिस ने बैरिकेडिंग इस समय की हुई है और इसकी वजह से अब यहां जाम लग गया है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन से दिल्ली की ओर जाने वाली लेन पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके कारण राहगीर घंटों तक परेशान रहे। गाजियाबाद पुलिस ने डायवर्जन कर वाहनों को दूसरे रास्तों से दिल्ली की ओर निकाला और इससे लाखों राहगीरों को लंबा चक्कर काटना पड़ा। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 9वें दिन भी लगातार जारी है। सरकार के साथ हुई चौथे दौर की चर्चा में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन एक और दौर की बात होना अब तय हुआ है। अब आज किसान संगठन आपस में बैठक कर चुके हैं और आगे की रणनीति भी उनके द्वारा तय कर ली गई है। दूसरी ओर सरकार ने एमएसपी पर किसानों को भरोसा देने की कोशिश की है, जो कि वो लंबे समय से देते आ रहे हैं। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वो इसी तरह से आंदोलन के रास्ते पर डटे रहेंगे। गोली चलवा के मार दो किसान को। ये जो नए नए कानून जिनकी जरूरत नहीं है वो थोपे जा रहे हैं, पहली बात। और किसान इनकी 3 तारीख की मीटिंग दे के आज हर गांव से, हर शहर से किसान दिल्ली की तरफ चल पड़ा है और 5 तारीख को इनकी नाक बंद कर दी जाएगी चारों तरफ से। और मेरी एक रिक्वेस्ट है दिल्ली निवासियों से भी, जो हमारे भाई हैं, उनको परेशानी है उसकी हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं। दिल्ली की जनता को समस्या है भाई, ये किसान आ रहे, रास्ता रोक रहे और हमें आने जाने में प्रॉब्लम आ रही, तो भाई सरकार से कहो जाकर इनकी समस्या का समाधान कर रही है। अपना जाएंगे, हम अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम अपनी समस्या लेके तो दिल्ली आए, ये अपनी समस्या दिल्ली की दिल्ली में सुलझा लो। हम तो बहुत दूर तक चल गए। तो सभी कोई सरकार ने जब तक इनके छाती पे पैर रख के नहीं बैठेंगे तब तक सरकार मानने वाली नहीं है। और जो इन्होंने बिल पास किए हैं वो मांगे नहीं गए थे, वो थोप रहे हैं अपने कुछ पूंजीपतियों को, देश को हैंडओवर करने के लिए। कम से कम किसानों की जो समस्या उसको तो सुनते, किसानों को तो बिठाते हैं बिल पास करते हुए। जो बंदा किसानों का काम वो कर रहे हैं, जो अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनसे तो पूछा नहीं, उठा के उनके सिर पे ला दिया भी ये हमारा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आई सिंह और इसके अलावा अजीत जी कांग्रेस से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दोनों का ही रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अजीत जी, आपके पास ही आ जाते हैं। पहले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर इस समय उतरे हुए हैं। हम रोजाना इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं और कल एक और दौर की वार्ता हुई जो किसानों के मुताबिक विफल रही है, लेकिन सरकार के मुताबिक बैठक जो है वो सकारात्मक रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस बैठक को लेकर। नहीं, चूंकि मुद्दा और ये कानून किसानों से संबंधित है जी, और पल्लवी जी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि देश में एक बड़ी आबादी, करीब 70% किसान और या खेती पर आधारित पॉपुलेशन है, उनके हितों की रक्षा करते हुए उनके विषय में जो बातचीत सरकार को करनी चाहिए थी। पहली बात तो ये मैंने पहले कि किसानों के हक में अगर तो आप कानून बना रहे, किसानों को विश्वास में लेना चाहिए। किसानों से बिना सलाह के आप कानून लेके आ रहे हैं। आज किसान को पता लगा कि मेरे खिलाफ ये कानून बन गया और सरकार ने जबरदस्ती इसको थोपने की कोशिश की है। पूरा देश भर का किसान आज ये चाहता है कि ऐसे कानून जो मुझे बर्बाद करने वाले हो खत्म हो। तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप ये कहते हो भारतीय जनता पार्टी, तमाम नेतागण, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और सरकार ये कहती है कि मैं किसानों के साथ हूं और किसान ये मांग करता है कि ये तीनों कानून जो आपने बनाए मेरे खिलाफ है, इसको वापस किया जाए, तो वापस कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? और उन्होंने कहा कि मेरी एमएसपी का मुझे तलब किया जाए, कानूनों में मुझे अधिकार मिले, वो अधिकार देने की बात है। मैं बहुत स्पष्ट है इसमें कि किसानों की मांग बहुत जायज है और बहुत स्पष्ट है और किसान अपनी बात कह रहा है। पूरे देश के किसानों के लिए एक मैसेज है कि हम सब लोग चाहते हैं सरकार हमारे साथ खड़ी हो, सरकार हमारे हितों की रक्षा करे। और सरकार क्यों नहीं मानने को तैयार, क्यों नहीं उनकी बात को कहने को तैयार कि हम जो तीनों कानून हमने बनाए वो वापस लेते हैं और जो कानून अधिकार है आपके एमएसपी का उसको देने का काम करते हैं। आपका वादा भी था, सरकार ने किसानों से वादा भी किया। चुनाव में आप वादा करते हो और चुनाव में जीतने के बाद फिर वादा भूल जाते हो।
तो ये किसानों की मांग है, किसानों की मांग को सरकार को तत्काल स्वीकार करना चाहिए। और देश में जो माहौल है शांति का, प्रगति का, एक अच्छा वातावरण बनाने में सरकार को पहल करनी चाहिए। इस समय पूरे देश भर में आम जनता भी परेशान है, किसान भी अपने घर बार को छोड़कर परेशान है, ठंड में है, अपने परिवार के साथ में किस तरह से रात भर बिताना है ऐसी ठंड में, और सड़कों पर बैठे हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार सरकार है। सरकार के गलत कार्यशैली के कारण किसान आज घर से बाहर है, और सरकार को उनकी बात सुनकर तत्काल उनके हक में फैसला करना चाहिए। कैप्टन सिंह का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, कैप्टन सिंह, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? एक के बाद एक वार्ता हो रही है, लेकिन किसानों के मुताबिक उनकी ये वार्ता पूरी तरह से विफल है। हाँ, लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बैठक सकारात्मक रही, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें कुछ सकारात्मक ही नजर नहीं आ रहा। तो फिर बैठक का औचित्य क्या रह जा रहा है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। पल्लवी जी, मैं कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार बिल्कुल संजीदा है। हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान की जो मांगे हैं मैं उनके बराबर साथ में खड़ा हूं। तो आप निश्चिंत रहें, ये लोग, इनका तो कांग्रेस वालों का ये एजेंडा है, ये अपना इनका प्रायोजित है, इस तरह से जो ये चलाना इन्होंने। तो ये कांग्रेस कुछ भी कहे, हम किसान हित में सोच रहे, किसान हित में हम बिल लेके आए। आप एक बात बताइए, इस बिल से किसान को कहां से कहां दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है तभी तो वो इस समय सड़कों पर हैं कैप्टन सिंह, ये तो आप भी देख रहे हैं। चलिए, आपने कह दिया कि कांग्रेस एजेंडा चला रही है, आपकी ही पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि भाई अब तो किसानों की बात सुन लो। लक्ष्मी कांता जी तो काफी वरिष्ठ नेत्री हैं पंजाब की, एक समय में वहां की मंत्री भी रही हैं, वो तक कह चुकी हैं, उन्होंने तक अपना बयान जारी कर दिया है। और तो और आपकी सहयोगी पार्टी अकाली दल तो कब का आपका साथ छोड़ गई इन कृषि कानूनों के कारण। तो चलिए, आपने कह दिया कांग्रेस तो एजेंडा चला रही है, आपकी पार्टी और आपके सहयोगी दल फिर क्या चला रहे हैं? पल्लवी जी, हमारा सहयोगी दल कोई ऐसा नहीं चला रहा है, कोई ऐसा इसमें इन्वॉल्व है। अकाली दल हमसे अलग हो चुका है, उसका एक कारण है, क्योंकि ये किसान आंदोलन चलाया है किसने? कांग्रेस ने। और अकाली दल को लगा कि एक वहां के पंजाब के नेता बन जाएंगे कांग्रेस, हमारे यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा, इसलिए वो कूद गए हैं बीच में अकाली दल। और बाकी अकाली का कोई इसमें लेन देन नहीं है, ठीक है ना। तो वो अपनी वहां राजनीति बचाने के लिए उन्होंने ये दिखावा किया है कि हम किसानों के हितैषी बने रहें, नहीं तो कांग्रेस हमें पीछे छोड़ देगी और हम रह जाएंगे, राजनीति हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रकाश बादल ने किया है। अगर इनको करना ही था तो इन्होंने उस टाइम क्यों नहीं किया जब इनका बेटा वहां का मुख्यमंत्री था और पंजाब में नशे का ये आलम था कि पूरी वहां की नस्लें नशे के धुत हो चुकी थी, नशे में डूब चुकी थी। उस टाइम इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उन्होंने उस टाइम अवार्ड वापस क्यों नहीं किया? आज ही अवार्ड क्यों वापस कर रहे? तो आप इस बात को समझिए, ये कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम है। और मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमारी सरकार किसान के साथ खड़ी है, किसान के मुद्दे पे हर कदम पे उनके साथ में है, और जहां भी होगा हम उनके, अगर उनको लग रहा है कोई कमी पेशी है, हम उसका सुधार करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम किसान से बिल्कुल दूर नहीं है, किसान का जो हित होगा हम वो ही करेंगे। ठीक है, अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुझे पल्लवी जी बहुत मतलब कष्ट है इस बात को सुनकर। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज ये बात कह रहे हैं कि वो किसान के साथ हैं। मतलब आप देख नहीं रहे कि किसान महीनों से संघर्ष में है और अपने अहित में बना कानून, उसे दिख रहा है कि उसको बर्बाद करने वाला कानून है, और वो सरकार से मांग कर रहा है। और जब उसने नहीं सुनी तो उसके दरवाजे पर आके बैठ गया, और 8 दिन हो गए आज, उसके बाद भी आप सुनने को तैयार नहीं हो। और आप कहते हो कि कांग्रेस ने प्रायोजित कार्यक्रम है। कांग्रेस का अगर प्रायोजित कार्यक्रम किसानों के हक में है तो बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। आप किधर खड़े हो? आप अगर ये मानते हो कि किसानों के हक में आपने कानून बनाया है तो आप किसान को समझाओ, किसानों को बता दो कि ये तुम्हारे अधिकार की रक्षा करेगा, ये तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगा, तुम्हारी फसलों के गाली से दाम देगा, आपको मुनाफा में खेती को लेके जाने का काम करेगा। आप मंडी को खत्म करके, एमएसपी खत्म करके और किसानों को उजाड़ करके ये कौन सा अधिकार देना चाह रहे हो? आप कहते हो किसान कांग्रेस के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। मुझे हैरानी इस बात की है, आप भी भाजपा के लोग भी आप कहो कि हम किसानों के साथ हैं, हम भी इसको संचालित करने का काम करेंगे। किसान की मांग जायज है, हम किसानों के साथ है, इसलिए खड़े हैं। किसान सही बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, हितों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहा है, हम किसानों के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार कहाँ हैं? वो किसके साथ हैं? वो किसानों के। ठीक है कैप्टन सिंह,
कैप्टन सिंह, आप कह रहे थे कि ये कांग्रेस प्रायोजित पूरा आंदोलन है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी सर, एक तरफ तो आप खुद कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री इतने सक्षम हैं, पूरी दुनिया में जितने भी शक्तिशाली नेता हैं उनमें गिनती खुद आपके प्रधानमंत्री की भी आती है, हमारे भी वो प्रधानमंत्री हैं, तो क्या प्रधानमंत्री इतनी सी बात नहीं समझा पा रहे हैं किसानों को? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता इतने बड़े हो गए हैं कि वो इतनी भारी संख्या में किसानों को बरगला रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री उन्हें समझा तक नहीं पा रहे हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये तो कांग्रेस आपको बरगला रही है? तो आप खुद ही देखिए, या तो फिर प्रधानमंत्री में इतनी सक्षमता नहीं है कि वो इन किसानों को समझा पाए, और कांग्रेस पार्टी इतनी सक्षम हो गई है कि वो बरगला ले रही है आराम से किसानों को। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो गई हैं कैप्टन सिंह? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही कांग्रेस है जब इन्होंने मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सरकार थी तो किसानों पे गोलियां चलवाई थी और 35 किसान ऑन द स्पॉट गोलियों के मारे गए थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय ने गोली चलवाई थी किसानों पे। ये किसानों के कितने हितैषी है वो तो दुनिया जानती है। ये बात कहा कि किसान आंदोलन चला कहां से? पंजाब से। पंजाब में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। तो आप ये देखिए ना कि प्रायोजित कैसे नहीं है, ये प्रायोजित है, मगर फिर भी हम किसान के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार बिल्कुल किसान के साथ खड़ी है। अगर देश के भी आ रहे हैं किसान सर, अब तो मध्य प्रदेश के भी आ रहे हैं, और तो छोड़िए गुजरात के भी किसान आ रहे हैं, तो क्या वहां सब जगह अब कांग्रेस के नेता जाकर बोल रहे हैं कि अरे आप तो जाइए, पूरे अभियान में शामिल हो जाइए? आंदोलन जो भरी ठंड में किसान वहां पर बैठे हुए हैं सर, वहीं पर उनका खाना बन रहा है, वहीं पर वो चाय पी रहे हैं, वो सिर्फ किसी के बरगलाने पर ये सब कर रहे होंगे? नहीं तो हम कह रहे हैं ना, अगर कोई कभी उनको लग रहा है कि कहीं कुछ कमी है तो हम उनके साथ हैं ना। सर वार्ता, मैं कैप्टन सिंह यही तो जानना चाह रही हूँ कि कमी कहाँ रह जा रही है? आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं किसानों को? लगातार आप वार्ता कर रहे हैं लेकिन उस वार्ता का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। आंदोलन तो बढ़ता ही जा रहा है, कम होता हुआ तो कहीं दिख नहीं रहा है। देखो ऐसा है कि सरकार 4 वार्ता हमारी हो चुकी है, कल 5वीं वार्ता है। हो सकता है कल ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान की जो मांगे हैं हम उनको बिल्कुल मान रहे हैं ना कि कहां पर कोई प्रॉब्लम है। एमएसपी के लिए वो बोल रहे हैं, वो तो तुरंत लागू रहेगी, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। क्या वो लिखित में दे देगी सरकार? क्या उसको लिखित में दिया जाएगा? किसानों की मांग तो यही है कि आप एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप इसको लेकर लिखित में दीजिए या इसको लेकर अलग से कानून बनाइए। क्या वो करने वाली है केंद्र? बिल्कुल सरकार कह रही है कि किसान हित में हर निर्णय लिया जाएगा। सरकार किसान हित में है, किसान से अलग नहीं है। किसान हमारा अन्नदाता है और सरकार में भी सब बैठे नुमाइंदे जितने हैं सब किसान पुत्र हैं, तो किसान सब विरोधी कोई भी नहीं है। क्यों? मगर ये है कि इस किसानों की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं उनके चेहरे जरूर बेनकाब हो रहे हैं। किसान के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं, बाकी किसान कहीं से कहीं गलत नहीं है। किसान अन्नदाता है और ये सत्यता है कि किसान बहुत भोला होता है, उसको बरगलाने में लोग अपनी राजनीतियां चमकाने में तुरंत जो है ना कहीं फायदा उठा लेते हैं किसान के नाम से। तो वही ये कांग्रेस और कुछ लोग कर रहे हैं। बाकी सरकार किसान से बिल्कुल अलग नहीं है। जहां भी जरूरत किसान को पड़ेगी, अगर कहीं अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा, मगर हम किसान से अलग नहीं है। ठीक है अजीत जी, वो कह रहे हैं कि अगर कहीं संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर किया जाएगा, वो किसानों से अलग नहीं है। अभी तो ये खुद मानने को तैयार नहीं पल्लवी जी कि किसान की कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, उसका इस एजेंडे से इनके एजेंडे से उसका नुकसान है। किसान बार बार ये बात कह रहा है कि ये तीनों जो कानून आप किसी कानून लेकर आए हो ये उसको बर्बाद करने वाले हैं। उन किसानों के इन कानूनों को वापस लिया जाए, सरकार इनको वापस करे और एमएसपी का कानून बनाए कि उसके नीचे अगर एमएसपी के नीचे कोई खरीद करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये अधिकार किसान चाहता है। आप ये कह रहे हैं अगर किसान को आपत्ति होगी, अगर किसान को परेशानी होगी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि किसान को तकलीफ है, किसान परेशान है। आप सोचिए ये कैसे किसान के हितैषी हैं, ये कहाँ किसान के साथ खड़े हैं कि आठ लगा महीनों से किसान सड़क पर है। आज दिल्ली में किसान सड़कों पे सो रहा है रात भर, ठंड में ठिठुरती ठंड में पड़ा है, परिवारों के साथ पड़ा है। और आप कह रहे हैं कि अगर किसान को तकलीफ होगी तो हम सुनेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। अन्नदाता है, अन्नदाता की रक्षा करो। उसको जानने की तरफ क्यों लेके जा रहे हो? आप क्यों बर्बाद करना चाहते हो? क्यों उसके खिलाफ इकट्ठा होकर ये कहना चाहते हो कि ये इस पार्टी के द्वारा संचालित है, ये दूसरे पार्टी या दूसरे प्रदेशों के द्वारा है? आप प्रदेशों में पार्टियों में क्यों बांटना चाहते हो? आप ये काम करो कि आपको देश भर की जनता ने, देश भर के किसानों ने चुना था, आप उनके हितों की रक्षा करो, कानून बनाओ ऐसे जिससे उसका लाभ हो। आज वो मांग कर रहा था, आप कह रहे यदि किसान को तकलीफ होगी तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो कैसे साथ खड़े हो? क्या उनके आवाज के साथ में आपने समर्थन किया?
अभी तो आप ये तैयार नहीं हो कि ये कानून जो किसान कह रहा मेरे खिलाफ है, हम उसका समर्थन करते हैं। आप कहते हैं यदि ये होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। आप कितने दिन लगेंगे आपको समझने में कि किसान ये मांग करता है कि कानून इनके खिलाफ है, इनको वापस करो। आप एक सवाल, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है कि एमएसपी का कानून हक किसान को दिया जाएगा, आप ही बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, वो अभी कह तो रहे हैं कि अगर यही बात है तो लिखित में भी दे देंगे, वो कानून बना देंगे। कैप्टन सिंह यही बोल रहे हैं अजीत जी। ये देखिए, देश का किसान है, देश का किसान संघर्ष में है और इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा है और देश का, दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि भारत में किसानों के हक में न्याय होना चाहिए, उसके हितों की रक्षा होनी चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि भाई हम तो उनकी बात, उनके साथ खड़े हैं। पार्टियों की बात मत करो, किसान की बात करो और किसान के हक में फैसला करो। अरे जिसके लिए तुमने कानून बनाया, वो कानून है, वो चाहता कि मेरे हक में ये कानून नहीं है तो आप उसको विड्रॉ करने में क्या दिक्कत है? और जो चाहता है कि मेरे हक में ये कानून है, इसे बनाइए। आपके साथ बैठ के वार्ता होगी, लिखित में उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया, अपना सारा स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद भी आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब आप कहते हो साहब इस पार्टी दोबारा चला जा रहा, इस प्रदेश के लोग हैं। अरे आपके ही देश के लोग हैं, आपके देश के किसान हैं, हर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है, हरियाणा के किसान नहीं है, गुजरात के किसान नहीं है, किस प्रदेश से किसान वहां पे संघर्ष में नहीं है, बताइए। लेकिन आप ऐसे बांट कर उस बात को हल्का करना चाहते हो। किसान को आपने देशद्रोही कहा, किसान को आपने कहा कि विदेशी ताकतें इसको चलाने का काम कर रही हैं। कभी किसान कहते हैं किसान ही नहीं है। आप कैसे यकीन दिलाएं, कैसे आप भरोसा किया जाए कि आप किसान के हक में फैसला करोगे? आप ये मानने को तैयार नहीं कि किसान है। कैप्टन सिंह, जब आप यही मानने को तैयार नहीं है कि आंदोलनरत ये लोग किसान ही हैं, तो आप कैसे किसान के हक में फैसला करेंगे? बड़ा सवाल कांग्रेस के द्वारा। नहीं, मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 60 साल राज्य किया, आपने के लिए क्या किया? दिग्विजय सिंह ने जब किसानों पे गोली चलवाई थी, 30 किसान मरे थे। इसका इनको अरे तो उनको मिल तो गया है उसका फल। अरे कैप्टन सिंह, तो उनको मिल तो गया है सर, वो तो चले गए। देखिए वो तो आ ही नहीं पा रहे हैं अब दोबारा सत्ता में। आप भी यही चाहते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही हो? सुने, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि किसानों की ही पार्टी है, किसान के मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है। आपने देखा हो कि मोदी जी ने तुरंत जो है ना किसानों को एक राहत किस्त दी है, जो 6,000 रुपए किसानों को मिल रहे हैं। इन्होंने कभी दिया किसानों को एक पैसा भी? कहीं दिया? ये सिर्फ बातें करते हैं, बरगलाना जानते हैं। किसानों के मुद्दे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें इनकी राजनीतिक जो है ना जमीन खिसक चुकी है, तो वो जमीन ये किसानों के, चलिए मान लेते हैं कैप्टन सिंह, चलिए मान लेते हैं कांग्रेस की तरफ से ये तमाम राजनीति की जा रही है किसानों के मुद्दे पर, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन आप ये तो मानिए कि वाकई में किसानों को इस कृषि कानून से दिक्कत है, वाकई में उनको बहुत सारे संशय है जिन्हें दूर करने हैं। आप ये तो मानिए कम से कम कैप्टन सिंह। आप तो अभी यही मानने को तैयार नहीं है। आपके हिसाब से तो वहां पर जो बैठे हैं वो किसान है ही नहीं। कोई कहता है कि वो बिचौलियां हैं, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। तो आप ये तो मानिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये तो माने कि हाँ वाकई में वहां किसान बैठे हैं, उनको कृषि कानूनों में कोई संशय नजर आ रहा है और हमें उनके संशय दूर करने हैं। हम ये मान लेते हैं कि कांग्रेस का प्रायोजित है ये आंदोलन, लेकिन अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो अब वो दिक्कत कौन सुलझाएगा सर? केंद्र में ना तो मैं बैठी हूं ना कांग्रेस बैठा है, दिक्कतें तो आपको ही सुलझानी है। 5 दौर की वार्ता के बाद भी अगर दिक्कतें सुलझ नहीं रही हैं तो ये बात बनेगी कब? बिल्कुल बिल्कुल दिक्कतें सुलझेंगी, किसान समझेगा। किसान की जो अगर कोई ऐसी मांग है जो जायज है, किसान को बिल्कुल उसको दी जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार बार बार मतलब आपके हिसाब से अभी जो किसान मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है? नहीं, जायज होगी उसको माना जाएगा। हम कब कह रहे हैं कि किसान कभी गलत होता ही नहीं है, तो इस किसान को हम गलत नहीं बता रहे। हम तो गलत उन बिचौलियों को, उन कांग्रेसियों को बता रहे हैं जो किसान के माध्यम अपनी जमीन तलाश रहे हैं, उनको गलत बता रहे हैं। किसान तो कभी गलत होता ही नहीं है, किसान तो अन्नदाता है। सर अब माफ कीजिएगा, पंजाब में जमीन तो भारतीय जनता पार्टी तलाश रही है, कांग्रेस तो वहां पर बसी बसाई है सर। वो वहां से ही आंदोलन किया, क्यों ही भड़काएंगे, ये तो आप भी जानते हैं। इसीलिए तो क्योंकि उन्हें वहां भी अपनी जमीन बचा के रखना है ना, क्योंकि वो बड़े मुश्किल से एक बार अब पहुंचे हैं वहां पर, ठीक है ना। तो इसलिए उनको रास्ता, इनके पास और कोई है नहीं ना पंजाब के अलावा, और तो कहीं ये है ही नहीं जो रास्ता। जो पंजाब से जो आग लगाई है इन्होंने, तो पंजाब ही है इनके पास, और तो कोई जगह है नहीं जहाँ से लगा सकेंगे। तो आप भी जान रहे हैं कैप्टन सिंह, अब सिर्फ पंजाब के किसान वहां पर नहीं है, जो दूसरे राज्य है वहां के किसान भी वहां पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में नहीं है, कहीं के भी नहीं है। दिल्ली में जो पहुंचे हैं सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या किसानों का जत्था नहीं निकला, और क्या वो अभी गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं है? वो बिल्कुल वो कांग्रेसी ही है, और जो है ना वो जो है ना किसान की आड़ में नेतागिरी करने वाले लोग हैं।
वहाँ किसान नहीं है, वो नेता है जो निकल के आ रहे जगह जगह से। क्या कांग्रेस के लोग हैं नहीं? हर स्टेट में थोड़े थोड़े लोग हैं, तो वहां से वो आ रहे हैं अपनी गाड़ियां और ट्रैक्टर लेके, किसान का बहाना बना के किसान बन के। तो ये मत कहो कि किसान अन्य प्रदेशों से आ रहा है, बिल्कुल नहीं। अन्य प्रदेशों से जो भी आ रहे हैं वो कांग्रेसी आ रहे हैं किसान का मुखौटा लगा के। आप इस बात को मान के चलें तो कांग्रेसियों का ये आंदोलन है। बोलिए बोलिए कैप्टन सिंह। तो कांग्रेसियों का ये प्रायोजित आंदोलन है। अगर बीच में जो भी किसान आया है तो किसान से चर्चा हो रही है हमारी। हम किसान को कतई ही किसान से अलग नहीं है। किसान की जो जो मांगे हैं बिल्कुल जो जायज है सब मानी जाएंगी। और हमने ये बिल दिया ही किसान को इसलिए है जिससे किसान का फायदा हो। किसान अपनी फसल मंडी में जाके बिचौलियों के हाथ ना पड़ के सही से बेच सके, मंडी से बाहर भी बेच सके, इसलिए ये बिल लाए, ना कि इसलिए लाए कि जो पहले से ये मंडियां चल रही थी जो सौदेबाजी में। सर यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। ये पूरा नजर आ रहा है कि कहीं मंडियों का अस्तित्व ही ना खत्म हो जाए। आप बोल रहे हैं एक बाजार, कहाँ एक बाजार हो रहा है सर? ये तो दो बाजार की परिकल्पना यहाँ नजर आ रही है। तमाम ऐसे संशय बने हुए हैं, मंडियों को लेकर रोज बात हो रही है। और आप भी जान रहे हैं कि मंडियां इतनी जल्दी अगर आप करेंगे तो मंडियां एक समय ऐसा आएगा जब खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी। नहीं, मंडियां खत्म नहीं होंगी, दलाल खत्म जरूर हो जाएंगे। मंडियां जहां है वहीं रहेंगी। किसान का जो सामान 1000 रुपए का आइटम जो है ना 200 रुपए में जो खरीद रहे थे ना, किसान बेचारा रातों दिन मेहनत करता है, सर्दी हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, रातों दिन मेहनत करके जिस फसल को उपजाता है, पैदा करता है, उसका खून पसीने की कमाई ये दलाल कोड़ियों के भाव में जो खरीद लेते थे वो अब नहीं खरीद पाएंगे। सरकार ने वो जो बिल लेके आई ये बिल है कि इनके हाथ से वो किसानों की जो लूट थी वो इनके हाथ से निकल चुकी है। तो अब इनका जो करोड़ों का किसान का जो खा रहे थे मंडियों के माध्यम से वो नहीं खा पाएंगे। तो दुख दर्द वो है। और किसान इसलिए किसान को बरगला के और ये रास्ता इन्होंने चुना है। बाकी किसान का कहां से कहां बताइए, किसान का इसमें अनहित कहां है? अनहित बताइए कि किसान का ये बताते हैं सर, बताते हैं आपको, अहित भी बताते हैं किसानों का। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजीत जी। देखिए, मैं पल्लवी जी ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी देखिए आज भी वो मानने को तैयार नहीं है किसान सचमुच किसान है और किसान आंदोलित है। किसान परेशानी में तकलीफ में आज भी मानने को तैयार नहीं है। कैसे ही मान लें कि ये किसानों के हक में फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं पता, इनकी सरकार है, इनको ये नहीं पता कि जो आंदोलित है वो किसान है या किसी पार्टी के लोग हैं। मुझे हैरानी इस बात की है, क्या है आपके पास में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट? क्या है आपकी गुप्त एजेंसी के पास जो आपके पास ये सूचना तक नहीं है अभी तक? या तो आप झूठ बोल रहे हैं और या फिर आपको ये जानकारी नहीं है, तो फिर आपका टोटल फेल्योर है कि आप ये नहीं मान रहे कि भारतीय किसान यूनियन के तमाम संगठनों के लोग आज बॉर्डर पर हैं, दिल्ली में प्रवेश कर चुके। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मुझे पता है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता, मैं तमाम संगठनों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं और किसान के लिए हमने काम किया है। और ये आपने जो कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या काम किया, मुझे हैरानी इस बात की है। आप किसान की बात करते हैं, आप किसान के साथ एक मिनट नहीं खड़े हो सकते। किसानों की मांग पर 2.25 साल पुराने भूमि अधिनियम कानून को बदलने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। आप उसके कानून के हिसाब से पैसा देने को तैयार नहीं, जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं लेकिन दाम देने को तैयार नहीं है। और 82,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और समर्थन मूल्य हर साल बढ़ाने का काम किया। और आप बताइए, 3 साल से गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ा। आपने फसलों पर लागत बढ़ाने का काम किया, आपने यूरिया के दाम बढ़ाए, आपने बिजली के दाम बढ़ाए, आपने कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ाए, लेकिन आपने किसानों की आमदनी के दाम नहीं बढ़ाए। आप किसानों की बात करते हैं और आप किसानों को ऐसे कानून लेके आए हो कि ताकि वो उसकी मंडियां खत्म हो, उसके एमएसपी खत्म हो। और आप कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। अन्नदाता का कैसे रक्षण करोगे आप? कैसे उसको संरक्षित करोगे? आपके पास कौन सा प्रोग्राम है? आप क्या यदि उनको नुकसान होगा, यदि उनकी मांग है, यदि उनकी जायज मांग है, आप एक तय नहीं कर पा रहे तो उनकी मांग जायज है या नहीं, उनके हितों की रक्षा होती है नहीं। अब देश का किसान आपके पास आ रहा है, आप कह रहे हो कि ये कभी कहते हो किसान नहीं है, आज भी आप ये मानने को तैयार नहीं है। भाई ये मानिए, देश के नागरिक हैं, ये किसान है, किसान आंदोलित है और किसान ये मानता है कि आपके 3 कानून है उनको मिटाने वाले कानून हैं। उन कानूनों को वापस लीजिए और जो उसके हक का कानून जो आपके पास में ड्राफ्ट लेके आ रहा है किसान, उनकी बात मानिए। आप ये बात इसको आप मुद्दे से मत भटकाइए। देश की जनता आपको देख रही है, आपको बार बार मौका दिया है। आप ये कहते हो कि ये इस पार्टी का उसका है, इस संगठन का, इस प्रदेश का, ये ऐसे मत बात करो।
किसान किसान पूरे लोग सारे संघर्ष में हैं। आप उनका फैसला करो, उनके हक में फैसला करने का काम करो। अगर कांग्रेस किसान के साथ है, आप बार बार ये बात कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को, हर किसान, हर पार्टी के तमाम नेताओं को उनके साथ आना चाहिए। उनकी बात को, उसके समर्थन करने का काम करो, उनके साथ फैसला करो, उनकी बात सुनो और फैसला करो। आप कह रहे फैसला होगा, अगर बात जायज होगी कब होगा, कितना समय और चाहिए, कितनी परीक्षा लेना चाहते हो उनको, क्यों तकलीफ में देना चाहते हो किसान को? इतना 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 अत्याचारी मत बनो, इतना भी मजबूर मत करो उसको कि वो रात दिन ठंड में, ठिठुरती ठंड में बच्चे परिवारों के साथ में पड़ा हो, पर आप सुनने को तैयार नहीं। हमें किसानों की बात सुनते हैं, हम लोग टीवी पे भी आती हैं, वो कहते हैं आप हैदराबाद तो जा सकती है सरकार, लेकिन 2 किलोमीटर पे किसान बैठा उससे बात करने नहीं आ सकते। उसके लिए आपको समय चाहिए, उसकी बात सुनने और सुनने का वक्त आपके पास नहीं, वक्त मिला था समझने को तैयार नहीं हो। आप किसानों को डाइवर्ट करने की बात करते हो कि आंदोलन किसानों का नहीं है। तो हम जो देख रहे हैं, हमें उम्मीद करते हैं सद्बुद्धि आएगी सरकार को और किसानों के हक में फैसला करेगी। किसानों के मुद्दे जायज हैं, किसानों की मांग जायज है, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, आप भी किसानों के साथ खड़े होकर उसके हक में फैसला करो। ये हमारी मांग आपसे है। कैप्टन सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नेहा जी, मैं इनको बताना चाहूंगा, ये यूरिया के कह रहे हैं दाम बढ़े हैं, ये वही कांग्रेस है जब यूरिया के ऊपर काला बाजारी होती थी। किसान यूरिया लेने के लिए हफ्ता लाइन लगाता था और फिर भी यूरिया नहीं मिलता था, मिलते थे तो सिर्फ पुलिस के लठ। आज यूरिया खुले मार्केट में किसान जितनी चाहे जब चाहे पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल रही है। ये बताएंगे इनके टाइम यूरिया कहाँ जाती थी, जो किसानों पे लट पड़ते थे, 15 दिन किसान जो है ना लाइन लगा के खड़ा रहता था और जो है ना यूरिया पूरा काला बाजारी हो जाती थी। वो बात कर रहे हैं यूरिया की, आज किसान को लाइट, पानी, यूरिया पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, कहीं से कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो कांग्रेस के दिमाग में और सोच में कमी है, क्योंकि इनका जो है ना कार्यकाल जनता ने खत्म कर दिया। इनके कारगुजारियों से ही तो ये यहाँ पहुंच गए और अब रहा पंजाब से भी ये निपट जाएंगे इस आंदोलन के बाद, क्योंकि जनता सब जानती है कि राजनीति तुम कहाँ करते हो। तो राजनीति करने के समय लद गए, जनता बहुत समझदार हो चुकी है, किसान भी बहुत समझदार है। तो ये कांग्रेस सोचे कि इस आंदोलन के बाद तुम्हारा क्या। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से हजारों की संख्या में किसान इस समय बॉर्डर पर जमा हुआ है और अभी तो उचित यही रहेगा कि पहले हम उनकी समस्याओं पर ध्यान दें, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी की आपस की ये बयानबाजी तो जो पहले चल रही थी आगे भी चलती ही रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि चौथे दौर की वार्ता भी किसानों के मुताबिक विफल रही है। अभी भी किसी तरह से कोई भी बातचीत दोनों पक्षों के बीच में नहीं बन पाई है और किसानों ने अब साफ कर दिया है कि इस आंदोलन को हम और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है और अब उम्मीद की जा सकती है कि इस बैठक में कोई सकारात्मक नतीजा निकल सके। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।